नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। वागीशाद्यास्मु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामतत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में जो कुंती स्तुति है आप श्रवण कर रहे हैं, और आज 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, और यहां से कुंती स्तुति के संपूर्ण श्लोकों का पहले पाठ कर लेते हैं एक साथ, इसके पश्चात व्याख्या। मन्ये त्वां कालमीशान मनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चित् भगवश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् नयस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कलिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् न यस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादस्सु तदत्यन्त विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशासु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति केचिदाहुरजं जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतरणायान्ये भारावतरणायान्ये
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तमेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वम् स्वकृते हि तप्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितान्हसाम् केवयं नामरूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकर्णामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरः त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः सिद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णुषु द्वैमेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गंगे वौघमुदन्वती श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषभाव निद्रुप राजन्यवंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा
भगवन् नमस्ते। संपूर्ण कुंती स्तुति का पाठ हो गया। अब जो शेष श्लोक हैं इनका सार हम आपको सुनाए देते हैं। कुंती जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, आप तो कैवल्य पति हो, मोक्ष प्रदाता हो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा, हम मोक्ष प्रदाता नहीं हैं, हम तो देवकी के लाला हैं, देवकी के बेटे हैं हम, हमें प्रणाम क्यों कर रही हो? देवकी पुत्रम माम कथम एवं स्तौषि। सब लोग हमें देवकी का बेटा कहते हैं, वसुदेव नंदन कहते हैं, और तुम भी कह रही थी अभी अभी देवकी नंदनाय च, हाँ, वासुदेवाय देवकी नंदनाय, आप कह रही थी, हमारी ऐसे स्तुति क्यों कर रही हो? तो कुंती जी कहती हैं, देवकी नंदन नहीं, मन्ने त्वाम कालम। 28वां श्लोक, हम तुम्हें काल समझती हैं। तो काल सबका नियमन करता है, काल के पेट में सब समाये है, काल से कोई बच नहीं पाया, और काल बड़ा विकराल, काल में ही सृष्टि होती है, काल के ही अंतराल में पोषण होता है, और काल के अंतराल में ही, काल के गर्भ में ही सबका संहार होता है। हाँ? तो आप मन्ये त्वाम कालम, और केवल काल ही नहीं, आगे क्या है, ईशानम, ईश्वर भी हो सकते। किसके? बोले काल के भी ईश्वर हो, कालात्मा हो, काल के भी साक्षी हो, और अनादि निधनम, आपका ना आदि होता है और ना निधन होता है। जिसका आदि होगा उसका अंत भी होगा। हाँ? अनादि निधनम, और कैसे हो? बोले आप अनादि निधन हो, आपका आदि अंत नहीं है, इसीलिए आप विभु हो, व्यापक हो। समम चरंतम सर्वत्र, आप सब में समान भाव से सब में विचरण करते हो, सब में आपकी सत्ता समान भाव से विराजमान है। यन्निथा कली, यद्यतस्त्वत्तो निमित्त भूतानामेव मिथा कली कलहो भवति। महाराज, ये जो अपना पराया और ये जो सब भाव होता है ना, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये महाराज भगवान की सत्ता न हो, भीतर चेतना न हो तो ये कुछ नहीं होगा। मुर्दे में ये हमारा दोस्त है और ये हमारा दुश्मन है, ये कोई भाव होता है? नवेद कश्चित भगवत चिकीर्षितम, 29वां, आप क्या करना चाहते हो ये कोई नहीं समझता, आप क्या करना चाहते हो ये कोई जानते ही नहीं, आप आगे क्या करोगे कोई नहीं समझता। आपकी लीला आप ही जानो। कुंती जी कहती, जीव के बस की बात नहीं है।
जो बहुत उठ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है समृद्ध। महाराज आप जो है मनुष्य के रूप में प्रकट होके नृणाम विडंबनम, हाँ, साधारण मनुष्यों जैसा क्रियाकलाप करते हो। कभी कभी महाराज जरासंध ने ललकारा तो अपना सामान छोड़ के और अपने पादुकाएं, चरण पादुकाएं भी छोड़ के और भाग खड़े हुए। ये क्या है? साधारण मनुष्य जैसे अपने दुश्मन से भयभीत हो जाते हैं, वैसे आप भी भयभीत होके भागने का ये अद्भुत नाटक करते हो। आपकी लीला, आपका ये जो अभिनय है, इसके रहस्य को हम लोग तो समझ पाएंगे नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं। ये आपका अवतार होता क्यों है? आपने जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तु, आप अज हो और जन्म आपका होता नहीं है और कर्म आप में है नहीं। ना कर्म आप में और ना जन्म आपका कभी होता है, क्योंकि आपका नाम ही अज है। जिसका कभी जन्म न होए वो अज। तो आपका जन्म नहीं होता और आप में कर्म नहीं है, और महाराज जिसका जन्म नहीं होता है वो मछली बन जाता है, हाँ, मत्स्यावतार कच्छप का रूप धारण कर लेता है, हो ना। तो तिर्यक योनियों में महाराज आप ही जन्म, जिसका जन्म नहीं होता है उसी का जन्म होता है, और जो कर्म नहीं करता है और वही कर्म करता है। जिसमें कर्म है नहीं, क्रिया का लेप भी नहीं जिसमें होता है, क्रिया का स्पर्श भी नहीं जिसमें होता है, और वही कर्म कर रहा है। गिरिराज उठा रहा है, रास रचा रहा है, माखन चोरी कर रहा है। क्या है ये आपका? अकर्ता कर्म कर रहा है, हाँ? और आज जन्म ले रहा है। तो तिर्यक, जो तिर्यक शरीर हैं, वाराह हैं, वाराह आदि तिर्यक शरीर, और नृषु राम आदि ये मनुष्य रूप भगवान के, और ऋषिषु वामन आदि, परशुराम आदि, यादस्सु मत्स्य कछुआ, है ना। ये जो आपके सब, देखो भगवान इन सब रूपों में क्यों आए? कछुआ भी बन गए, मछली भी बन गए, मत्स्य अवतार भी भगवान का हुआ, कच्छप अवतार भी भगवान का हुआ, पशु के शरीर में भी भगवान आए गए, और पक्षी के शरीर में भी हंसावतार भी भगवान का हुआ, ऋषियों के रूप में भी भगवान पधार गए, परशुराम आदि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, ये ऋषि है ना, व्यास जी, ऋषियों के रूप में भगवान आए। मनुष्यों के रूप में भी रामकृष्ण के रूप में भगवान पधारे। ये सब रूपों में भगवान का अवतार क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि कोई ये न समझे कि भगवान हमारे नहीं है, हाँ? पक्षी भी समझे कि भगवान हमारे हैं, क्योंकि पक्षी बन के आए तो हमारे हैं। साजाते का साजाते के साथ संबंध होता है, सजातीय का सजातीय के साथ संबंध होता है। तो भगवान हमारे संबंधी हैं। मनुष्य भी समझे भगवान हमारे हैं, और पशु भी समझे भगवान हमारे हैं, और पक्षी भी समझे भगवान हमारे हैं, ऋषि भी समझे भगवान हमारे हैं, और देवता भी समझे भगवान हमारे हैं। कोई व्यक्ति ये न समझे कि भगवान ने हमारे साथ तो हमारे शरीर में तो आए नहीं, वो तो सब शरीरों में, सब रूपों में भगवान प्रकट हुए। तो सभी भगवान को अपना माने और सभी भगवान से प्रेम करें, इसलिए भगवान इन सब योनियों में भगवान का अवतार।
महाराज वो तो लीला हमें आपकी भूलती नहीं है। कुंती जी कहती हैं, कौन सी लीला? ले गोप्या ददे त्वयि कृतागसी, वो गोपी यशोदा आपने मटकी क्या फोड़ दी? कौन सा श्लोक है ये? 31वां। आपने मटकी क्या फोड़ दी? बड़ा भारी अपराध कर दिया। कृतागसी, अपराध हो गया। अपराध भगवान नहीं करते, अपराध तो जीव करता है, वो है अपराधी। क्या है अपराध? बोले अपगता राधा यस्मात्, जिससे राधा जी दूर हो गई वो अपराधी। राधा दूर हो गई का मतलब जिसके हृदय में प्रेम की धारा नहीं बहती, वही सबसे बड़ा अपराधी। धारा, धारा का विपरीत कर दो तो राधा। तो जिसके हृदय में प्रेम की धारा, भगवत प्रेम की धारा नहीं बह रही है, जिसका हृदय सरोवर सूख गया है बिल्कुल, हाँ, प्रेम के रस से सराबोर नहीं जिसका हृदय, वही सबसे बड़ा अपराधी। और भगवान अपराधी होने का बड़ा बढ़िया अभिनय कर रहे हैं। बहुत सुंदर अभिनय। कृतागसी, तुमने अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया? बोले मटकी फोड़ दी। मैया को यदि दही बिखेर दिया होता, दूध फैला दिया होता, तो मैया को इतना कष्ट नहीं होता। कष्ट तो ज्यादा तब हुआ जब मटकी फोड़ दी, क्योंकि वो मटकी जो थी ना, वो कितना घी पी गई थी, कितनी चिकनी हो गई थी, और कितनी लंबी परंपरा से चली आ रही थी। ददिया सास की परंपरा से वो मटकी चली आ रही थी, और वो फोड़ दी तुमने। और भगवान तो यही काम करते हैं, खूब मटकी फोड़ते हैं। जहां मटकी मिले वहां फोड़ देते हैं उसे। मटकी तो है हमारा शरीर, देखो ना, हाँ, मटकी जैसे ही तो है, भगवान ही फोड़ते हैं इसे। तुम चाहे इसको कितना भी घी पिलाओ, चाहे बादाम का हलवा कितना भी खिलाओ, पर वो फोड़ देंगे। हाँ। मटकी फोड़ दी, ये भगवान ने कर दिया अपराध। मैया ने दाम आददे, मैया ने हाथ में रस्सी उठाई और तुम्हें दामोदर बना दिया। रस्सी को संस्कृत में कहते दाम, और दाम जिसके पेट में लिपटी हो उसको कहते दामोदर। हाँ, सबको बांधते रहते हो, आज हम तुम्हें बांधेंगे। सबको कर्म पाश में बांधते हो, सबको माया के पाश में बांधते हो, हाँ, और अपने मुक्त बने रहते हो। महाराज ये निर्गुण निराकार जो है ना, ये तो मुक्त ही मुक्त बना रहता है, सबको बांधता रहता है और स्वयं अलग खड़ा तमाशा देखता रहता है। हाँ? मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। जी, हाँ? सब रो रहे हैं, गा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और वो आराम से साक्षी बना, हाँ, टुकुर टुकुर देख रहा है। ये है उसका काम। मैया ने कहा सबको खूब बांधते हो, बांधने में बड़ा तुम्हें आनंद आता है, आज हम तुम्हें बांधेंगे। तो मैया ने दाम आददे, हाथ में उठाई ली रस्सी, और महाराज ज्यों रस्सी उठाई मैया ने, ज्यों बांधने की तैयारी की, त्यों कन्हैया, और वो रो रहा है। हाँ? कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आंसू बह रहे हैं, और उन आंसुओं के साथ मैया ने जो रात में काला काला काजल आंख में लगा दिया है, वो काजल भी आंसुओं के साथ बह रहा है। वैसे भी काले तो हैं, इनके गाल पहले से ही काले। हाँ? और कृष्ण वर्ण के कपोलों पर और कज्जल मिश्रित, काजल से मिश्रित जो आंसुओं की धारा है वो जब बहने लगी ना, तो महाराज गाल और काले हो गए। पर इनके ऊपर काला रंग भी बहुत बढ़िया लगता है। आजकल महाराज फैशन में ऐसी स्थिति है
कि वो जो माताएं कहती हैं कि वो काला स्वेटर जो होता है ना, काली शाल सब पर चल जाती है, चाहे कोई रंग हो, काला रंग सब पर चल जाए, सफेद सब पर नहीं चलता, क्यों नहीं? ऐसा कई लोग बताते हैं, पर काला सब पर चल जाए। तो ये काला व्यापक रंग है, क्योंकि उसमें एक साथ सारे रंग समाये होते हैं, काले में सब समाये है ना, सब मिलके काला हो गया। और ये सुंदर है, क्यों सुंदर है? वैसे भी बड़े सुंदर हैं, और इन पर इनके काले काले गालों पर वो काले काजल से मिश्रित आंसुओं की धारा जो छा गई, तो महाराज इनकी सुंदरता और बढ़ गई। और कैसे खड़े? वक्रम निनी, ये जो इनका वक्र है, इनका जो मुख है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उन्होंने नीचे झुका दी, धरती की तरफ देखने लगे, और अपने पैर के अंगूठे से धरती खोदने लगे। हाँ? और ऐसे ऐसे खड़े जैसे बड़ा भारी कोई अपराधी खड़ा हो। और उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ देख लेते, फिर नीचे मुंह झुका देते हैं। ऊपर की तरफ क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कहीं हमारी ये लीला ब्रह्मा जी तो नहीं देख रहे हैं, कहीं आकाश में खड़े इंद्र तो नहीं देख रहे हैं, और वो देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे, जिनके सामने हम कांपते हैं, काल भी कांपता है, और वो अपनी मैया के आगे कैसे अपराधी बने खड़े, कैसे कांप रहे हैं। वक्रम निनीय भय भावनया स्थित। तो कभी कभी इधर देख लेते, कभी उधर देख लेते, कहीं दाऊ भैया आ जाए तो वो बचा ले, कहीं कोई गोपी आ जाए तो मैया कुछ शर्म करके, अरे जब पड़ोसी आ जाते हैं तो फिर थोड़ी शिष्टता का माताएं अभिनय करती हैं, हाँ, फिर ज्यादा डांटती फटकारती नहीं, उस समय थोड़ा शांत हो जाती हैं। नहीं तो पड़ोसी कहेंगे बड़ी क्रोधी है, बड़ी गुस्सा है लगी तो, हाँ, बोलो हर हर सामाम विमोहयति। महाराज वो आपका खड़ा होना, अपनी नजरें झुका के, और वो खड़ा होना, और वो रोना, और वो आपकी चंचल आंखें, वो जो तुम्हारी दशा है उसे देख के आज भी हमारा मन मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। ये कैसा भगवान, ये कैसा परमेश्वर, ये कैसा मायापति जो एक गोपी के सामने ऐसे खड़ा है। सामाम विमोहयति भीरपीयते। कुंती जी कहती हैं आपके अवतार का 4 श्लोकों में, 4-5 श्लोकों में अवतार का प्रयोजन बता दिया कुंती जी। ये 32वां, 33वां, 34वां, 35वां और 36वां, इन सभी श्लोकों में भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, बस प्रयोजन की चर्चा है। इसलिए इनको संक्षेप में आपको प्रयोजन की चर्चा एक एक क्या प्रयोजन बताते हैं। कुछ लोग ये बताते, कुछ लोग ये बताते, ऐसा कुंती जी कहते। केचिदाहुरजं जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। कुछ लोग कहते हैं केचित आउ, केचित का मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि पुण्य श्लोक जिनका नाम लेना पुण्यदायी है, ऐसे जो पुण्य श्लोक युधिष्ठिर हैं, उनकी कीर्ति, उनके यश को फैलाने के लिए आपका अवतार हुआ, उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोऽभ्यगात्। 33वां, अपरे का मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की थी, देवकी वसुदेव ने याचना की थी, याचिता, उनकी याचना इतनी प्रबल थी
कि महाराज उनकी पुकार, उनकी प्रार्थना सुन के भले ही आप अज हो तो भी आपसे रहा नहीं गया, और अजन्मा होके भी आपने देवकी के पेट से जन्म ले लिया। जगत पिता होके भी महाराज वसुदेव जी को अपना पिता बना लिया। ये प्रार्थना इतनी प्रबल थी। तुम यदि अपनी प्रार्थना को प्रबल बनाओगे, तुम्हारी प्रार्थना कितनी प्रबल है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अरे वो दूधिया आ गया, दूध तो ले आना। जय कपीस देव लोग उजागर, अरे चाय उतर रही है, उठाओ करो, जलपान तैयार करो। तुम्हारी प्रार्थना कितनी प्रबल, अपनी प्रार्थना को प्रबल बनाओ। यदि तुम्हारी प्रार्थना में तीव्रता होगी, आरती होगी, व्याकुलता होगी, उसमें प्रबलता होगी, तो जो अजन्मा परमात्मा है वो भी तुम्हारी गोद में तुम्हारे पुत्र के रूप में आके बैठ जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषम् भारावतरणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थिता। ये 33वां जो श्लोक है उसका आधा 34वें में जुड़ेगा। तुम अजन्मा हो और फिर भी तुम यहां अवतार क्यों धारण करते हो? कुछ लोग ये कहते हैं भुवो नाव इवो दधौ, जैसे किसी नाव पर हाथी चढ़ जाए तो वो नाव डगमगा के और पानी में डूब जाएगी। नाव में ज्यादा भार बढ़ेगा तो वो नाव पानी में डूब जाएगी। ऐसे ही ये जो धरती के दुष्ट राजा हैं, दुराचारी हैं, पापी हैं, अनाचारी हैं, महाराज वो जब बढ़ जाते हैं तो वो धरती रूपी जो नाव है वो डगमगाने लगती है। अच्छा, धरती को स्थापित किसने किया? पानी किसने स्थापित किया? भगवान द्वारा। भगवान ने स्थापित किया। और भगवान जब देखते हैं कि भार बढ़ गया और हमने जिसे स्थापित किया था और वो तो हिल डुल रही है, वो कहीं डूब न जाए, तो इसलिए भगवान तुरंत उतर के आते हैं। हाँ? भारा अवतरणा आया, ये कुछ लोग कहते हैं। आत्मभुवार्थिता का मतलब ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी के साथ सब देवता गए और उन्होंने जब प्रार्थना की तो महाराज आप उतर के आ गए धरती की रक्षा के लिए। कुछ लोग क्या कहते हैं? अब ये 35वां, भावेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणाघाणि करिष्यन्निति केचन। बुआ जी, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, आप क्या कहते हो? ये बताओ, अपनी बात बताओ। हाँ? आप क्या मानती हो? आप दूसरों की चर्चा मत करो, आप बताओ आपकी दृष्टि में हमारे अवतार का प्रयोजन क्या है? आपकी दृष्टि में हम अवतार क्यों धारण करते हैं? तो कुंती जी ने यहां ये जो 35वां श्लोक है इसमें अपने प्रयोजन, अपने अवतार, भगवान के अवतार के प्रयोजन को अपनी दृष्टि में बताया। भगवान का अवतार क्यों होता है इस विषय में हमारी अपनी दृष्टि, हमारी अपनी सोच क्या है, ये अपनी सोच, अपनी दृष्टि, ये 35वें श्लोक में कुंती जी ने बताया। क्या है? कुंती जी कहते हमारे समझ में तो ये जितने पहले गिनाए गए हैं आपके अवतार के प्रयोजन, हमारी समझ में ये प्रयोजन आते नहीं, क्योंकि ये महाराज भगवान यदि भार उतारने के लिए और दुष्टों के दमन के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए ही भगवान पधारे हैं,
तो ये तो ऐसे बात हुई कि जैसे मच्छर को मारने के लिए किसी ने तोप दाग दी। अरे मच्छर को मारने के लिए तो गुड नाइट ही पर्याप्त है, उसी से मच्छर बेहोश हो जाएगा ऑल आउट से। उसके लिए महाराज तोप की क्या जरूरत? बोलो हर हर महादेव। तो अब आप अजन्मा होके, अकर्ता होके और निष्क्रिय निर्लेप निर्विशेष होके और महाराज उतर के धरती पर आओ, अजन्मा होके जन्म लो, अकर्ता होके कर्म करो। हाँ, इसके लिए इतना बड़ा आयास प्रयास आप करो, ये हमारी समझ में प्रयोजन आपके अवतार का आ नहीं रहा। तो क्या आ रहा है बुआ जी? बुआ जी ने कहा हमें तो ये लग रहा है इस संसार सागर में जो डूब रहे हैं, हाँ, जो जीव इस संसार सागर में डूब रहे हैं, और कैसे डूब रहे हैं? अविद्या काम कर्म भी, कल भी हमने शाम को चर्चा की। जड़ में है अविद्या, और अविद्या से हुई कामना, और कामना से हुई कर्म। तो अविद्या काम कर्म, अविद्या कामना कर्म, और इस प्रकार से कर्म से फिर वासना, फिर कामना, फिर कर्म, और फिर वासना, फिर कर्म, और इस प्रकार से ये जो अविद्या काम कर्म का जो कुचक्र चल रहा है, इस कुचक्र में, इस भंवर में ये जीव घूम रहा है। अब इस भंवर से निकलने का ऐसे अवसर मिल ही नहीं रहा है। अब ये कैसे निकले? बोले उस जीव को जो अविद्या काम कर्म के भंवर में घूम रहा है, संसार सागर में डूब रहा है, उस जीव को भवसागर से उबारने के लिए, उसे भवसागर से उतारने के लिए, पार उतारने के लिए तुम्हारा अवतार होता है। हमें तो आपके अवतार का यही मुख्य प्रयोजन प्रतीत हो रहा है। तो महाराज कैसे उतारोगे आप पार? श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्। श्रवण स्मरणार्हाणि का मतलब अवतार जब आप धारण करते हो तो श्रवण के योग्य लीला करते हो, स्मरण के योग्य आप लीलाएं करते हो, और महाराज इतना बढ़िया सांवरा सलोना स्वरूप धारण करते हो कि महाराज देख के लुभाए जाए। और जब पुराणों के द्वारा उस आपके स्वरूप का वर्णन होता है तो महाराज सुन के ऐसा लगता है कि बस इसमें ही डूब जाओ। हाँ, तो महाराज फिर क्या होता है? आपकी लीलाओं का श्रवण करके, और आपके नाम का कीर्तन करके, और आपके मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके, ये जो संसार सागर में डूब रहे प्राणी हैं, ये अनायास ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। कैसे? अगला श्लोक। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणसः। शृण्वन्ति, वक्ता मिल गया तो सुनने लगे। कहीं कोई बढ़िया वक्ता मिल गया, अरे कुछ कोई भगवान की लीला सुनाओ, सुनने लगे। और श्रोता मिल गया तो सुनाने लगे। वक्ता मिल गया तो शृण्वन्ति, और श्रोता मिल गया तो गायन्ति, और श्रोता वक्ता नहीं तो गुनगुनाने लगे, गृह्णन्ति। और अभीक्षणसा का मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुन रहे हैं, बार बार कीर्तन कर रहे हैं, बार बार गुनगुना रहे हैं। और स्मरन्ति नंदन्ति, महाराज एकांत में बैठे हैं तो स्मरण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यदि ना स्मरण कर रहे हैं, ना श्रवण कर रहे हैं, और ना कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बोले नंदन्ति। कोई यदि भगवान का नाम ले रहा है, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, और कोई सुना रहा है, तो उसको देख के खुश होने लगे। वाह वाह, क्या बढ़िया, क्या भक्त है। हाँ, कहां सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनि। तो अनुमोदन करना भी भक्ति। कई बार हम
किसी की भक्ति को पचा नहीं पाते, मन जल उठता है, अरे ये भी त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम, वो अचिरेण उसी समय तत्काल, जिस क्षण वो श्रवण करता है, जिस क्षण कीर्तन करता है, जिस क्षण स्मरण करता है, उसी क्षण तत्काल तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम पश्यन्ति, उसी क्षण तुम्हारे चरण कमल का उसे दर्शन हो जाता है। कैसा चरण कमल? बोले जिस चरण कमल का आश्रय लेके ये संसार सागर में डूबता हुआ ये जीव जिस चरण कमल के सहारे संसार सागर से पार हो जाता है, ऐसे चरण कमल का आश्रय जिस क्षण तुम कथा सुनोगे, जिस क्षण तुम कीर्तन करोगे, जिस क्षण स्मरण करोगे और जिस क्षण किसी भक्त का अनुमोदन करोगे, उसी क्षण तुम्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाएगा। ये बताए भव प्रवाहो परमं पदम। अब इसके बाद ये 4 श्लोक हैं, भगवान द्वारकापुरी जा रहे हैं और उस वियोग की संभावना में अब कुंती जी कह रही हैं कि महाराज क्यों जाएगा? सुहृदोनि जीविनः, कुंती जी कहती हैं हम आपके सुहृद हैं और हम आपके अनुजीवी हैं। हम आपके ही सहारे हमारा जीवन है। अनुजीवी का मतलब जिसके बिना जीवन संभव न हो वो अनुजीवी। तो आपके सहारे ही हमारा जीवन है। तो आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? जी हाँ शशि, हमारा त्याग करना चाहते हो आप? और किसका? बोले ये शाम न चान्य भवता पदाम्बुजात परायणम राजसु योजिता निशाम। हमने कितने राजाओं से दुश्मनी, कितने राजाओं से युद्ध हुआ हमारा और सबसे हमारी दुश्मनी है, कौन आक्रमण कर दे हमारा। अब यहाँ देखो सामान्य जो भाव है एक मनुष्य का, एक सामान्य व्यक्ति का भाव जो होता है वो सामने प्रकट हो गया है, तो शरीरधारी। तो महाराज आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हमारे कितने दुश्मन इकट्ठे हो गए। कुंती जी कहती हैं आपके अलावा तो हमें हमारा कोई सहारा नहीं है। ये सामने चान्यत भवता पदाम्बुजात परायणम, आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हो, आप हमें छोड़ के मत जाओ। केवयम नाम रूपाभ्याम 38वां। महाराज हमारी जो विख्याति है, हमारी जो ख्याति है और हमारी जो समृद्धि है और हमारी जो वृद्धि है, नाम का मतलब ख्याति, प्रसिद्धि। यहां नाम का मतलब है प्रसिद्धि, उसका बड़ा नाम है। तो बड़ा नाम है इसका मतलब क्या है? उसकी बड़ी प्रसिद्धि। तो ये जो हमारी समृद्धि है और हमारी जो प्रसिद्धि है वो तुम्हारे कारण तो है। देखो ये भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। हमने ये किया इसलिए हमारी प्रसिद्धि हुई। व्यक्ति अपनी छाती ठोकता है, हमने इतना बढ़िया काम किया इसीलिए तो हम इतने प्रसिद्ध हैं समाज। तो व्यक्ति प्रसिद्धि का और समृद्धि का श्रेय स्वयं ओढ़ लेता है, लेकिन जो सच्चा भगवान का भक्त है वो कहता है कि ये प्रसिद्धि और ये समृद्धि ये सब आपके कारण है, ये हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये है भक्ति।
तो कुंती जी कहती हैं के वयम नाम रूपाभ्याम, ये नाम का मतलब प्रसिद्धि और रूप का मतलब समृद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि दोनों जो हैं आपके कारण। यदुविस्सा पांडवाः, हम यदुवंशियों के साथ हम जो भी हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, वो क्या हैं? आपके बिना उनकी सत्ता ही क्या है? आपके बिना हमको कौन जाने, हमको कौन पहचाने? ये तो आपकी कृपा है, ये तो आपका सहारा है। महाराज सोने में यदि कांच भी सुनार लगाए दे ना, तो उस कांच का भी मूल्य बढ़ जाता है। अंगूठी में यह आवश्यक नहीं है। कई बार स्वर्णकार ऐसा करते हैं, लगा देते कांच और बना देते पुखराज। सही बात है। कोई बैठा हो तो क्षमा तो भवतो दर्शनम यदि ऋषिकानां विवेचितु, जैसे शरीर में यदि प्राण ना हो तो ये कहोगे कितना सुंदर शरीर है, कितनी बढ़िया आंखें हैं, और उसका क्या, उसके रूप का वर्णन करोगे? और इसने ये इतना सुंदर और ये ऐसा और ये वैसा, अरे भैया ये तो मिट्टी है, तो मिट्टी है। तो शरीर में प्राण के बिना जैसे शरीर की महिमा नहीं होती है, और वैसे ही महाराज आपके बिना हमारा कोई महत्व नहीं है। ये है कुंती जी कहती, नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा। कुंती जी कहती हैं, हे प्रभु, अभी तो आप जब इस हस्तिनापुर की धरती पर चलते हो ना, तो जिस धरती पर आपके चरण पड़ते हैं तो वहां शंख चक्र आदि जो स्वस्तिक, ये जो भगवान के तलवों में चिन्ह है ना, जब वो यहाँ हस्तिनापुर की धरती पर अपने चरण रखते हैं तो तुरंत वो तलवों में जो चिन्ह है वो उस हस्तिनापुर की धरती में अंकित हो जाते हैं, और ये धरती गदगद हो जाती है, रोमांचित हो जाती है महाराज, इसके रोए खड़े हो जाते हैं, धरती इतनी खुश हो जाती है, हरियाली छा जाती है, फल ही फल दिखाई पड़ते हैं। और महाराज जब धरती पर आप चरण रखते हो तो कमल के बहाने वो महाराज उसके रोए खिल जाते हैं, हरी हरी साड़ी पहन के, और महाराज आपका स्वागत करती है धरती। और जब आप इस हस्तिनापुर धरती को, हस्तिनापुर की भूमि को छोड़ के द्वारकापुरी चले जाओगे तो क्या इसकी शोभा। नेयम शोभिष्यते, ये सुशोभित नहीं होगी तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना इस धरती की क्या शोभा। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्वत्पदैः अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। 40वां, इमे जनपदा सिद्धा सुपौरुषधि विबुधा। देखो आप यहाँ हो तो ये जनपद, ये गांव, ये शहर, ये समृद्ध हैं। देखो यहाँ बागों में हरियाली छाई है, सुपौषधि, लताएं झूम रही हैं, और फल पेड़ों में लगे हुए हैं, पेड़ पौधे कितने खुश हैं, लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। सुपौषधि विबुधा, नदियां जल लिए उमग रही हैं। ये क्यों? बोले तव वीक्षित,
जो तुम अपनी कृपा भरी दृष्टि से, अपनी कृपा भरी चितवन से जब तुम इस प्रकृति को निहार लेते हो तो ये जो सारी प्रकृति है ये प्रसन्न हो जाती है। ये इसमें कोई हमारे बेटे धर्मराज का पुरुषार्थ नहीं है। देखो कितना सुंदर भाव है। ये हमारे लोग कहते धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज, नहीं, उसका कोई पुरुषार्थ नहीं। ये तो तव वीक्षित ही, ये तो तुम्हारी कृपा भरी चितवन का परिणाम है। तुम कृपा पूर्वक जो इस प्रकृति की ओर निहार देते हो तो ये प्रकृति प्रसन्न होकर रोमांचित हो जाती है और चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि दिखाई पड़ती है। ये आपकी कृपा कटाक्ष का फल है। ये इसके बाद 41वां, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशविमं चिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ति, आप विश्व के स्वामी भी हो, विश्व के आत्मा भी हो और विश्व स्वरूप हो। ये जो स्नेह का बंधन जो आपने जोड़ रखा है ना, ये जो बंधन है यही सबसे बड़ा दुखदायी है। हाँ, बेटा अलग, माँ अलग, दोनों अलग अलग बैठे हैं। वो अमेरिका में है और ये मुजफ्फरनगर में है। बेटा अमेरिका में और माँ मुजफ्फरनगर में, लेकिन वो उसके विषय में सोच सोच के गली जा रही है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये जो दुख है इसका कारण क्या है? माँ के हृदय में जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण यही है कि स्नेह की जो रस्सी जो आपस में बंधी हुई है, भले ही वो अमेरिका में बैठा होए और भले ही मुजफ्फरनगर में होए, लेकिन दोनों का जो आपस में स्नेह की रस्सी से जो संबंध है महाराज, उस स्नेह की रस्सी से जो वो दोनों जुड़े हुए हैं, वो संबंध ही दुखदायी है। और इसलिए महाराज स्नेह पाशमिमं चिन्धि, जो सारे दुखों की जड़ है स्नेह, और उस स्नेह को आप काट दो, उस रस्सी को ही काट दो तो सारे दुख का झमेला ही नष्ट हो जाएगा। और अंत में इसके बाद एक श्लोक और है, दो हैं। हाँ, त्वयि मेनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। स्नेह की रस्सी वहां से तो काट दो, कहां से? अरे संसार में जो स्नेह की रस्सी हमारी जुड़ी हुई है, बंधी हुई है, वहां से तो काट दो, लेकिन ऐसे मत काटना कि महाराज वो रस्सी किसी काम की ना रहे। क्यों जी? हाँ, कई बार ऐसे काट देते हैं बीच से, हाँ? तो किसी काम की नहीं। ऐसे काटो जो वो काम की बनी रहे। भगवान ने कहा करोगी क्या बुआ जी? बोले उस रस्सी का उपयोग कर लेना। कैसे? बोले उस रस्सी को, हाँ, जो हमसे बंधी हुई है उस रस्सी को वहां से काट के, बेटे से, परिवार से वहां से काट के अपने चरण कमल में बांध लेना, तो हमारा सीधे सीधे आपके साथ संबंध हो जाएगा। इसी बात को इसी श्लोक में बता रहे हैं। त्वयि मेनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुद्वहता दग्धा गंगे वौघ मुदन्वति। तुम्हारे चरण कमलों में अनन्य विषया मति, जिस मति से केवल तुम्हारा ही चिंतन हो, जिस मति से केवल तुम्हारे साथ ही संबंध बने, ऐसी जो हे मधुपति, तुम तो मधुर रस के स्वामी हो। हाँ, तुम तो, अरे महाराज, तुम्हें जब रस पीना होता है तो दुकान में जाते हो। हाँ? और ये तो मधुराधिपति है, मधुर रस का मालिक है, ये तो मधुर रस पिलाने के लिए घूमता फिरता है कि कोई हमारी ओर देख लो। मधुपते, मधुपते भी बड़ा अच्छा शब्द है।
मधुपते। ये जो हमारी मति असकृत हर समय निरंतर तुम में ही लगी रहे, तुम्हारा ही चिंतन करती रहे और तुम्हारे विषय में ही निश्चय करती रहे। रति मुद वहता दग्धा, और जब तुम्हारा ही चिंतन करेगी, जब तुमसे ही इसका संबंध होगा, तो महाराज ऐसी धारा, ऐसी प्रेम की धारा, ऐसी स्नेह की धारा बहे जो कभी टूटे नहीं, जो कभी फूटे नहीं। जैसे गंगा जी की धारा सदा समुद्र से संबद्ध रहती है, उसी प्रकार हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण से एक स्नेह की धारा, प्रेम की धारा ऐसी बहे कि जो जिसका संबंध हर समय आपके चरणों से बना रहे। रतिमुद वहता दग्धा गंगे वौघम गंगा। अब ये कुंती स्तुति का अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक का एक बार और पाठ कर लेते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषभाव निधृक राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सबसे पहले श्री कृष्ण और अंत में नमस्ते। श्री कृष्ण का मतलब, श्री कृष्ण का मतलब होता है श्रिया आकसी कुसुम कांत्या कृष्ण। अलसी के पुष्प जैसे तुम नील वर्ण के हो। अलसी का फूल देखा है? नहीं देखा? नीला नीला होता है, बिल्कुल अलसी का फूल। तो जैसा अलसी का फूल होता है, वैसे ही आप नील वर्ण के हो। आतसी कुसुम कांत्या कृष्ण, अलसी के पुष्प के समान जो कृष्ण वर्ण के, बिल्कुल काले तवा जैसे नहीं भगवान, क्यों नहीं? तवा जैसे हुए भगवान काले, वैसे नहीं है। आतशी कुसुम कांत्या कृष्ण, अलसी के पुष्प जैसे जो गाढ़ा बिल्कुल प्रगाढ़ नील वर्ण जो होता है ना, प्रगाढ़ नील वर्ण, वो है भगवान का स्वरूप। गाढ़ा गाढ़ा जो नील वर्ण होता है बिल्कुल, और दूर से वो कृष्ण जैसा दिखाई पड़ता है, काला जैसा दिखता है दूर से। आप ध्यान से देखोगे तो अरे ये तो गाढ़ा बिल्कुल नीला है। ये कुंती जी कहते हैं आप ऐसे ही हो। और श्री कृष्ण का मतलब, श्री कृष्ण का मतलब है श्री प्रदः कृष्ण, जो परमात्मा किसी की ओर कृपा भरी चितवन से निहार ले तो श्री उनके ऊपर बरस जाए। श्री प्रदः कृष्ण का मतलब श्री प्रदान करने वाले कृष्ण। सुदामा जी को हाथ से कुछ दिया नहीं, देख लिया, लक्ष्मी बरस पड़ी। श्री प्रदः कृष्ण, इति श्री कृष्ण। और कृष्ण सख, कृष्ण सख का मतलब कृष्ण के सखा। कृष्ण कौन? अरे अर्जुन, अर्जुन का नाम भी कृष्ण है। अर्जुन के सखा। और जो काले लोग हैं उनको ही सखा बनाते हो। उजले को तो सब सखा बनाते, धनवानों को, विद्वानों को, बलवानों को, बुद्धिमानों को तो अपना दोस्त सब बनाते। लेकिन जो काले हैं, जिनमें कालिमा है, जो पापी हैं, उनको भी भगवान अपना सखा बना लेते हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं, उनका भी कल्याण कर देते हैं, इसलिए कृष्ण सख। और वृष्ण ऋषभ, और वृष्ण ऋषभ, देखो यहां संधि है। वृष्ण ऋषभ, वृष्ण ऋषभ,
तो वृष्णि का मतलब जो बरसने वाले, बरसते हैं ना बादल, तो कई बादल ऐसे होते हैं जो केवल गरजते ही गरजते हैं, बरसते हैं ही नहीं, बिना ही बरसे चले जाते हैं गरज के। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो गरजते भी हैं और फिर बाद में थोड़ा सा बरसते भी हैं, और कुछ बादल ऐसे होते हैं कि महाराज गरजते हैं ही नहीं, सीधे वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, ऐसे ही आप बादल हो जो गरजते नहीं, जो बताते नहीं, जो जताते नहीं कि हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, बिना ही बताए और बरस जाते हैं, भंडार भर देते हैं, ऐसे आप बादल हो। वृष्णि ऋषभ। और अवनिधुक राजन्यवंश दहन, ये अलग अलग इस प्रकार से, ये जो शब्द एक में है ना, इनको अलग अलग करके इनका अर्थ लगेगा। अवनिधुक, जो अवनी है, जो धरती है, उससे जो द्रोह करते हैं, और धरती क्या है, बोले धरती विष्णु पत्नी भगवान की श्रीमती जी है। कोई भगवान से तो प्रेम करे और आपसे तो प्रेम करे और आपकी पत्नी से द्वेष करे तो अच्छा लगेगा क्या आपको? हाँ? अरे भाई, हमसे प्रेम करते हो, हमारी श्रीमती जी से द्वेष करते हो, वैर करते हो, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो भगवान की जो श्रीमती जी हैं धरती, उससे जो द्रोह करें, भले ही वो भगवान से प्रेम करें, भले ही भगवान को चाहें, तो वो भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे जो राजा हैं, ऐसे जो अनाचारी दुराचारी हैं, और उनको आप नष्ट कर देते हो, उनको ऐसे जला देते हो जैसे घास फूस को आग जला देती है। अवनिधुक राजन्यवंश दहन। और उसके बाद अनपवर्ग वीर्य। अनपवर्ग वीर्य का मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा बल वैसा का वैसा अक्षुण्ण बना रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। अनपवर्ग वीर्य। हे गोविंद, हे गो द्विज सुरार्ति हरावतार। हाँ, गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि देवता, इन सबके दुख को नष्ट करने वाले, हे अखिल गुरु, हे सबके गुरु, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, और हे भगवान ते नमः। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और श्री कृष्ण जन्म भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की हर हर।